पिछले एपिसोड में मसाक ने डीमन एम्पर को बताया था कि हाओचेन अभी भी जिंदा है, लेकिन फिर भी आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका हाथों जरूर मरेगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी एक्सेसन पास में आ गए थे, जहाँ पे एक सोल्जर इनसे कहता है कि चारों डीमन गट तो मारे जा चुके हैं, इसलिए एक्सेसन पास के बाहर वाले डीमन आर्मी यहाँ से काफ़ी पीछे हट गई है और वो जेडीमन माउंटेन से भी 1000 माइल पीछे चले गए। अब इसके बारे में सुनकर सिंगू इसे यहाँ से जाने के लिए कहता है और फिर हम देखते हैं कि हाओचेन के ग्रैंडफादर टियानिंग से काफ़ी खुश था और कहता है कि टियानिंग तुम्हें तो मुझे इस बार बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, लेकिन इस पर टियानिंग कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तो केवल अपने ग्रैंडसन को लेने के लिए आया था। अब इसके बारे में सुनते हो सभी इस बात से पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि क्या ये सच में हाओचेन के ग्रैंडफादर है, लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि सिंगू इसके बारे में पहले से ही जानता है और फिर वो कहता है कि मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी है। अब इस पर टियानिंग सिंगू से कहता है कि तुम्हारी ग्रेट ग्रैंड डॉटर भी उतनी बुरी नहीं है और इसलिए मेरी फैमिली के लिए परफेक्ट है। लेकिन तभी यह सुनकर सिंगू कहता है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, और फिर हम देखते हैं कि शायर के बारे में बात करने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन असल में शायर तो सबके बारे में भूल गई थी और इसलिए हम देखते हैं कि पीछे हट जाती है। अब हम देखते हैं कि उसके ऐसे बिहेवियर से सभी काफ़ी परेशान हो गए थे और इसलिए सिंगू भी उससे पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से शायर से बात करने की कोशिश करता है और फिर वो पूछता है कि क्या तुम अपने ग्रेट ग्रैंडफादर को भी नहीं पहचानती। तभी हम देखते हैं कि हाओचेन को इसके बारे में सब कुछ बताने के लिए रेडी हो गया था, इसलिए हम देखते हैं कि वो सबसे पहले सिंगू से सॉरी कहता है और फिर वो बताता है कि शायद को किसी के भी बारे में कुछ याद नहीं है। वहीं पे हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी इस बात से काफ़ी उदास हो गए थे और फिर हाओचेन इनसे कहता है कि आप इसके लिए मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैं शायर को अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर सका। इसके बाद इनको बता देता है कि वहाँ पर सर में क्या हुआ था और किस तरह से शायर अपने पास्ट के सारी मेमोरी को भूल गई। फिर वो कहता है कि शायर को केवल लास्ट लोगों के टावर में पार्टिसिपेट करने के बारे में याद है, जबकि इसके अलावा सारी चीज़ों के बारे में भूल गई है। अब हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर सभी इस बात से काफ़ी उदास हो जाते हैं और सिंगू कहता है कि मैंने ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें होगी। और इसके अलावा शायर ने तो गॉड एवेनिंग को भी स्टार्ट कर दिया है। अब हम देखते हैं कि इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं बोलता। वही टियानिंग कहने लगता है कि अगर केवल क्राउन प्रिंस की इंजर्ड होने की बात होती तो मुझे लगता है कि डीमन एम्पर इस तरह से होली वॉर को स्टार्ट नहीं करता। इसके अलावा उसे हाओचेन के जिंदा बचने से भी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, इसीलिए मुझे लगता है कि वहाँ पर कुछ और हुआ होगा। और फिर इनसे पूछता है कि वहाँ पर इसके अलावा और क्या हुआ था। वहीं पे हम देखते हैं कि सिंगू भी इसके बारे में जानने के लिए परेशान होता है, इसीलिए हाओचेन भी इनको इसके बारे में बताने के लिए रेडी हो गया था। और फिर वो कहता है कि शायद ये चीज़ स्नेक डीमन पिलर के डिस्ट्रॉय होने की वजह से हुआ होगा, लेकिन ये सुनते सभी इस बात से पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या सच में तुमने स्नेक डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय कर दिया। वही सिंगू भी हैरान होते हुए कहता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है क्योंकि पिछले 6000 सालों में एलायंस में कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ और आज तक कोई भी किसी डीमनिक पिलर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सका है। तभी टियानी सोचने लगता है कि हाओचेन के पास में कोई स्पेशल एबिलिटी है जिसकी वजह से इसने डेमनिक पिलर को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन अब हम देखते हैं कि हाओचेन इनको इसके पीछे के वजह के बारे में बताने के लिए भी रेडी हो गया था, इसलिए इनसे कहता है कि मैं अब जिसके बारे में बात करने वाला हूँ एलायंस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब इस बात से टियानी समझ जाता है कि कोई ज़रूरी बात है, इसीलिए हम देखते हैं कि वो तुरंत यहाँ पर किसी बैरियर को क्रिएट कर देता है ताकि इनके अलावा और कोई इसके बारे में सुन ना सके। अब इसलिए हाओचेन से कहता है कि अब तुम इसके बारे में हमें बता सकते हो क्योंकि हमारे अलावा और कोई अब इसके बारे में नहीं सुन पाएगा। अब इस पर हाओचेन कहता है कि ग्रैंडपा आपकी बात पूरी तरह से सही है, लेकिन ये स्पेशल पावर असल में मेरे पास में नहीं है, बल्कि ये पावर असल में मेरे 20 पार्टनर हायो के पास में है। अब हम देखते हैं कि उसने हायो को बाहर निकाल लिया था और अब हम देखते हैं कि हायो भी काफ़ी खुश होता है और वो फिर से हाओचेन और शायर के साथ में खेलने लगा था। तभी हाओचेन इनको बताने लगता है कि हायो असल में डीमन का नेचुरल एनिमी है क्योंकि इसने अपने पावर से डेमनिक पिलर को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया और इसलिए मुझे लगता है कि इसके पता चलने पर डीमन एम्पर ने होली वॉर को शुरू कर दिया है और वैसे भी इसके मेरे साथ में ब्लड कॉन्टेक्ट है। और फिर इनसे कहता है कि मैंने एलायंस को बहुत बड़ी परेशानी में डाल दिया है, लेकिन असल में मैं ऐसा जानबूझकर करना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर एलायंस ने मुझे और हायो को ग्रो होने का चांस दिया तो फिर हम आने वाले समय बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, जिसके बाद ऐसा हो सकता है कि हम शायद डीमनिक पिलर को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाए और फिर इस तरह से हम उनको होली डीमन कॉन्टिनेंट से पूरी तरह से बाहर कर देंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टियानी से खड़ा कर देता और फिर कहता है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हारे साथ में कुछ भी कर सके। तभी इस पर सिंगू भी कहने लगता है कि तुमने सही कहा और अगर सच में तुम्हारा 20 पार्टनर डीमन का नेचुरल एनिमी हुआ तो फिर ऐसे कंडीशन में तुम तो हमारे लिए डीमन को हराने के लिए ट्रम्प कार्ड हो। तभी इसे देख सीमासियन और लिंसन कहता है कि हायो को इस तरह से कैसे पकड़ सकते हैं, लेकिन वही हम देखते हैं कि सिंगू हायो को छोड़ देता है और फिर टियानी हाओचेन से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, एलायंस पूरी तरह से सेफ है। और फिर वो कहता है कि वैसे तो डीमन ने प्रोफेसी का यूज़ करके तुम्हारे बारे में पता लगा लिया होगा, लेकिन फिर भी हमें इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं है। तभी सिंगू कहता है कि बहुत ही टेरिफाइंग पावर है, इसीलिए अगर ऐसा समय आ गया तो हमें अपनी मौत आने तक फाइट करेंगे। अब इसलिए इनसे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
और इसके अलावा तुम अलायंस को इतना अंडरस्टिमेट मत करो। हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वो सभी भी काफ़ी खुश हो गए थे और ये हाउचिन इनकी हेल्प करने के लिए इनको थैंक यू कहता है। लेकिन तभी सिंगू इन्हें शांत होने के लिए कहता है और फिर कहता है कि तुम्हें और ट्रेनिंग के लिए अपने टेम्पल में वापस आना होगा और अब इसलिए डिमन हंटिंग ग्रुप को डिसबैंड किया जाता है। अब हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर सभी काफ़ी हैरान हो गए थे, जिसके बाद सिंगू कहता है कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब तुम डेविल के आंखों में कांटों के जैसे हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चेन इसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं होती और कहती कि मैं अपने ग्रैंड माँ से हेल्प मांगने के लिए जा रही हूँ। तभी हम देखते हैं कि बाकी लोग भी इस तरह से बात करने लगते हैं, लेकिन वही हम देखते हैं कि सिंगू इस बात से इन पर काफ़ी गुस्सा हो गया था और फिर वो कहता है कि तुम में से किसी को भी मेरी बात समझ में नहीं आ रही और क्या तुम्हें पता भी है कि कितनी बड़ी बात है। अब हम देखते हैं कि इस बात से सभी थोड़ा सा शांत हो गए थे और अब इसके बारे में कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता, जिसके बाद हम देखते हैं कि उस दिन से वो सभी वहाँ से अलग अलग हो जाते हैं, जहाँ पर कोई हेल्प खोजने के लिए भी कोशिश करते हैं लेकिन ऐसे में इनके लिए कोई भी हेल्प नहीं होती। अब इसीलिए हम देखते हैं कि ये छोटा सा पीरियड इनके रेस्ट करने के लिए होता है क्योंकि अब इनको डीमन और इंसान के बीच में कोई भी बैटल देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा इनके पास में कोई भी डेंजरस मिशन भी नहीं था, लेकिन हम देखने को सभी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होती, जबकि ये चीज़ असल में इनके ही इंजॉय करने के लिए होती है। अब इसके कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि हाउचिन और सर एक साथ में होते हैं जहाँ पर कि वो जंगल के रास्ते से होकर कहीं पे जा रहे थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि शायद कि इसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था और इसलिए हाउचिन से पूछते हैं कि ये अभी भी कितना दूर है। अब इस पर हाउचिन कहता है कि लगभग 120 स्टेप, मगर हम देखते हैं कि सारी इस बात से पूरी तरह से हैरान हो जाती है क्योंकि उसे समझ में नहीं आता कि हाउचिन को इतना यकीन कैसे है। जिसके बाद हाउचिन इसे बताता है कि जब हम फिर से होली सिटी में मिले थे तब उससे तुमने अपने विजन को खो दिया था, इसलिए मैं जब कभी तुम्हें घर छोड़ने के लिए जाता तब तुम बहुत ही आसानी सिटी में वापस आने का प्लान बता देती। फिर वो याद करने लगता है कि जब उसने शायर से पूछा था कि तुम कहाँ रहती हो तब इस पर शायर ने उसे बताया था कि यहाँ से 72 स्टेप आगे जाना है और फिर वहाँ से 38 स्टेप लेफ्ट जाना होगा। फिर हाउचिन शायर से कहता है कि मैं तभी इसके बारे में समझ गया था, इसलिए मुझे पता है कि तुमने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, इसलिए मैंने भी तब से अपने स्टेप से डिस्टेंस को मेजर करने का हैबिट डेवलप कर लिया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शायर हाउचिन से अपने ही बारे में पूछने लगती है और फिर वो पूछती है कि पहले मैं किस तरह की थी, जिसके बाद हाउचिन शायर से कहता है कि वैसे तो तुम सभी की आंखों में हो लेकिन फिर भी मेरे लिए तुम बहुत ही अलग हो क्योंकि मेरे लिए तुम बहुत ही टफ और ब्रेव हो, इसलिए मुझे पता है कि कोई भी परेशानी तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकती और इसके अलावा अगर पूरी तरह से डार्कनेस भी हो तो भी मैं लाइट के लिए उदास रहूँगा और इसलिए मुझे लगता है कि तुम पूरी दुनिया में एक बहुत ही यूनिक एग्जिस्टेंस में से एक हो। लेकिन वही हम देखते हैं कि शायर भी किसी चीज़ के बारे में सोचकर परेशान होती है और फिर हाउचिन से पूछते हैं क्या तुम मुझसे उदास थे जब मेरे पेरेंट्स को पता चला कि मुझे उनके बारे में याद नहीं है। फिर वो कहती है कि उस बात से सभी काफ़ी उदास हो गए थे और इसलिए मुझे लगता है कि वो मेमोरी उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम देखते हैं कि हाउचिन भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता, जिसके बाद शायर कहती कि मैं इसके बारे में समझ गई हूँ और इसलिए मुझे समझ में आ गया है कि उस समय सबसे ज़्यादा उदास तुम थे। अब ये सुनकर हाउचिन भी कहता है कि हाँ ये बात सही है कि मैं उदास हूँ, लेकिन मैं सिर्फ उन मेमोरी के खो जाने की वजह से उदास नहीं हूँ, बल्कि मैं तो इसलिए उदास हूँ कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। फिर वो शायर से कहते कि वैसे भी सारी मेमोरी बहुत ही पेनफुल थे, इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि पास्ट की मेमोरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और इसलिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर तुम चाहती हो तो हम फिर से इसे शुरुआत से शुरू कर सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि शायर भी इसके लिए रेडी हो गई थी, इसलिए तुरंत ही हाउचिन को अपने गले से लगा लेती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि हाउचिन भी इस बात से खुश हो गया था। सो गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।